तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 18 अक्टूबर की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्णाष्टमी और महीना चल रहा है कार्तिक का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर, कोरोना की नई लहर की दस्तक। कोरोना का नया वेरिएंट पहुंचा भारत, विशेषज्ञों ने जारी की चेतावनी। जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखते हुए अधिकतर पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, लेकिन हाल ही में कोरोना के एक नए वेरिएंट ने सबकी चिंताएं बढ़ा दी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है। इसका नाम BF.517 है। बताया गया है कोरोना का ये वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है। देश में नए वेरिएंट के मिलने के बाद हेल्थ एक्सपर्ट ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि हाल ही में चीन में कोरोना के मामलों में आए तेजी का कारण कथित तौर पे BF.7 और BF.517 वेरिएंट को ही बताया जा रहा है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पड़ोसी देश चाइना के कई जगहों पर कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। बाकी अपने देश में लॉकडाउन और प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद भारत में लोग उत्साह पूर्वक देश के सबसे बड़े त्योहार में से एक दिवाली को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट ने दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के पहले भी उचित सावधानी बरतने की सलाह दी है। हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी को भी अभी मास्क लगाना नहीं छोड़ना चाहिए और अगर कोई कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत आइसोलेट हो जाना चाहिए। दोस्तों, कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर आई है जो कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। देखें अपनी स्क्रीन पर, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया हाइब्रिड कोरोना वायरस को मिली महाविनाशकारी ताकत। ये कोरोना का एक ऐसा रूप है जिसमें 100 में से 80 की हो जाती है मौत। जी हाँ, अमेरिका के शोधकर्ताओं के एक प्रयोग ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में कोरोना वायरस का एक खतरनाक वेरिएंट खुद से ही विकसित किया है। बताया गया है ये इतना खतरनाक है कि इससे संक्रमित चूहों की मृत्यु दर 80% देखी गई है। यानी कि प्रयोग के तौर पे चूहों पे टेस्टिंग की गई थी, जिससे ये पता चला है कोरोना के इस वेरिएंट में मृत्यु दर 80% है। और ज्यादा आसान सी भाषा में कहें तो इसने जिस तरह से चूहों पे काम किया है, अगर ये सेम इसी तरह से इंसानों पे काम करती है तो जब 100 लोग इससे संक्रमित होंगे तो 80 लोगों की मौत हो जाएगी और केवल 20 लोग बचेंगे। जाहिर बात है इसी की वजह से कई लोगों को ये डर है कि इस तरह का प्रयोग खतरनाक तरीके से महामारी की फिर से शुरुआत कर सकता है। हालांकि इसे हाइब्रिड वेरिएंट कहा गया है। दोस्तों, आइए आपको लगे हाथ तो अगली खबर में कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट बताते हैं, यानी कि अपने देश में अभी कोरोना के क्या हालात चल रहे हैं। देखें अपनी स्क्रीन पर, बीते रोज एक बार फिर से मिले 2000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 6 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के देश भर में। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 26,834 हो गई है। आसान सी भाषा में कहें तो देश भर में अभी इतने कोरोना वायरस के मरीज हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, 6 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण देश भर में बीते 24 घंटे में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 1800 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वैसे दोस्तों, अपने देश की आबादी को देखते हुए रोजाना आने वाले ये कोरोना के मामले कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए विशेषज्ञों ने ये संभावना जताई है कि अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो कोरोना की एक और नई लहर दस्तक दे सकती है, जो कि कथित तौर पे चीन के अभी कई जगहों पे तबाही मचा रही है। बाकी दोस्तों, अमेरिका ने जो कोरोना पे प्रयोग किया है और एक नया वेरिएंट खुद से बनाया है, इस पर आपकी राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आइए हम चलें अगली खबर की तरफ। क्या मुस्लिम लड़की जो प्यूबर्टी पा लेती है वो शादी कर सकती है या नहीं? देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पे सुनवाई। जी हाँ, क्या नाबालिग मुस्लिम लड़की अगर प्यूबर्टी यानी कि शारीरिक तौर पे यौवन पा लेती है तो क्या वो 18 साल से पहले शादी कर सकती है या नहीं? ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। असल में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाई कोर्ट के एक फैसले की समीक्षा करेगा। मामले में NCPCR की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आसान सी भाषा में अगर इसके बारे में बताएं तो पूरा मामला ये है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की नाबालिग है यानी कि 18 साल से उसकी उम्र कम है और वो इसी दौरान प्यूबर्टी पा लेती है यानी कि शारीरिक तौर पे यौवन पा लेती है या कह लें शारीरिक तौर पे बालिग हो जाती है तो वो शादी कर सकती है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ यूँ कहा है कि 16 साल की मुस्लिम लड़की जो प्यूबर्टी पा चुकी है वो शादी कर सकती है और शादी के लिए वैलिड है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम नाबालिग लड़की प्यूबर्टी पाने के बाद यानी कि शारीरिक तौर पे बालिग होने के बाद अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। मुस्लिम लड़की की उम्र 18 साल होना जरूरी नहीं है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इसी फैसले को NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम इसका एग्जामिन करेंगे। जाहिर बात है एग्जामिन हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। देखें अगली खबर, ट्रांसजेंडर्स को महिला या पुरुष बनाएगी सरकार, सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए तक की मदद करेगी।
जी हाँ, राजस्थान सरकार ट्रांसजेंडर्स को लिंग परिवर्तन कराने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की मदद देगी। बताया गया है ये सर्जरी ट्रांसजेंडर्स की इच्छा पे ही कराई जाएगी। बताया गया है राजस्थान में 20,000 से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स हैं। साथ ही दोस्तों, ये फैसला लेने के बाद राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां ट्रांसजेंडर्स की सर्जरी कराई जाएगी और इसके लिए 2.5 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। देखिए अगली खबर। गुजरात सरकार ने दिया दिवाली का गिफ्ट, सीएनजी और पीएनजी पे 10% वैट घटाया। साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त देने का किया ऐलान। जी हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने गुजरातियों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने सीएनजी और पीएनजी से 10% वैट कम करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से 14 लाख सीएनजी वाहन चालकों को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर फ्री में देने का भी ऐलान किया गया है। दोस्तों, सीएनजी पे वैट यानी कि टैक्स की कमी से सीएनजी उपभोक्ताओं को 6 रुपए से 8 रुपए और पीएनजी उपभोक्ताओं को 5 से 6 रुपए का फायदा होगा। दोस्तों, शायद आप में से अक्सर लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि पीएनजी घरेलू गैस को ही कही जाती है। असल में ये वो घरेलू गैस होती है जो कि पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है। 5 से 6 रुपए के हिसाब से इसके दाम घट सकते हैं और सीएनजी में भी प्रति किलो के हिसाब से 6 से 8 रुपए की कमी आ सकती है। जाहिर बात है, इस अहम फैसले की वजह से गुजरात के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। बताया गया है सीएनजी और पीएनजी को राहत देकर सरकार पे 300 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा एलपीजी में राहत देने की वजह से यानी कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने की वजह से सरकार का खर्च 1650 करोड़ रुपए आएगा। देखिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल में युवक को चलती ट्रेन से फेंका, इसका वीडियो अब हो रहा है वायरल। हाथापाई के बाद आरोपी ने दिया धक्का, साथ ही यात्री बस बनाते रहे वीडियो। जी हां, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में युवक को चलती ट्रेन से फेंकने का मामला सामने आया है। बताया गया है 2 युवक ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी उनकी बहस हो गई। मामला हाथापाई तक पहुँच गया। इसके बाद आरोपी ने युवक को धक्का दे दिया। हालांकि अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वीडियो में दिख रहा है कि दोनों पहले किसी बात पे बहस कर रहे हैं। इसके बाद दोनों उठ के ट्रेन के दरवाजे के पास चले जाते हैं। देखते देखते मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। इसी बीच दोनों में से एक व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वो झगड़ा कर रहे दूसरे व्यक्ति को चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे देता है, फिर अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। हालांकि इस दौरान अन्य यात्री बस वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन झगड़ा रोकने की कोशिश कोई नहीं करता। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए? अगर आप ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। देखिए अगली खबर। अगले 14 दिन में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक। वहीं 22 से 24 अक्टूबर तक लगातार 3 दिन बैंकों में रहेगी छुट्टी। जी अक्टूबर का ये महीना आधे से ज्यादा निकल चुका है। फेस्टिव सीजन के कारण महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में कई दिन बैंक बंद रहे। हालांकि अब अगले 14 दिनों यानी कि 18 से 31 अक्टूबर के दौरान कुल 9 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आपको आने वाले दिनों में बैंक से जुड़ा कोई काम है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बताया गया रिजर्व बैंक के हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार बीते रोज 17 अक्टूबर के बाद से दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज समेत कई अवसरों पे बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये बैंकों की बंदी राज्यों और शहरों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, यानी कि जो त्योहार जिस राज्य या जिस शहर के लिए खास होता है, बैंकों की छुट्टी अक्सर उसी शहर या राज्य में होती है। हाँ, अगर कोई ऐसा त्योहार है जो कि पूरे देश के लिए खास है तो फिर देश के सभी राज्यों में बैंक बंद होते हैं। आपकी स्क्रीन पे अभी एक इमेज दिखाई जा रही है। आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को देश के किस हिस्से में बैंक बंद रहेंगे और वहाँ पे बैंक बंद होने का कारण क्या है, यानी कि कौन सा त्योहार या कौन सा खास मौका है। देखिए अगली खबर। हिजाब के खिलाफ उर्वशी रौटेला ने कटवाए बाल, बोली कई ईरानी लड़कियों ने जान गंवा दी, उन सभी को मेरा सपोर्ट है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला ने ईरान में चल रहे हिजाब प्रोटेस्ट के समर्थन में अपने बाल कटवाए हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान लड़कियों की हत्या का विरोध भी किया है। उर्वशी रौटेला ने सोशल मीडिया पे फोटोज पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। इन फोटोज में उर्वशी जमीन पे बैठी दिख रही हैं, वहीं एक व्यक्ति उनके बाल काट रहा है। उर्वशी ने इन फोटोज को शेयर करते हुए लिखा है कि मैं अपने बाल कटवा रही हूँ। साथ ही कहा ईरानी मोरल पुलिस की गिरफ्तारी के बाद महसा अमीनी की मौत हुई थी। साथ ही कहा इसके खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान कई ईरानी महिलाओं और लड़कियों ने अपनी जान गंवा दी। साथ ही उर्वशी रौटेला ने कहा कि 19 साल की उत्तराखंड की रहने वाली अंकिता भंडारी ने भी अपनी जान गंवाई है। मैं इन महिलाओं और लड़कियों के सपोर्ट में अपने बाल कटवा रही हूँ। देखिए अगली खबर। मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक चली सीबीआई की पूछताछ होने के बाद डिप्टी सीएम ने किया दावा कि अफसरों ने इशारे में मुझे बीजेपी ज्वाइन करने को कहा। जी हां, शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ खत्म हो गई है। सीबीआई ने बीते सोमवार को उनसे करीब 9 घंटे सवाल किए। पूछताछ खत्म हो जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने अपने आवास के बाहर मीडिया से बात की। उन्होंने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान उन पे आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें भाजपा में शामिल होने की सलाह दी। साथ ही सीएम बनाने का ऑफर भी दिया, जिससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया ने यह भी दावा किया है कि सभी केस फर्जी हैं। सीबीआई ने मुझे मामले में पूछताछ के लिए नहीं बल्कि ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया के तहत बुलाया था। साथ ही मनीष सिसोदिया
सिसोदिया ने कहा कि मुझसे कहा गया कि अगर आप भाजपा में शामिल नहीं हुए तो ये केस ऐसे ही चलते रहेंगे। इस पर डिप्टी सीएम बोले कि ये केस तो बेबुनियाद हैं, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे जवाब दिया गया कि सत्येंद्र जैन पर भी तो फर्जी केस है, लेकिन वो भी 6 महीने से जेल में बंद है। साथ ही मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा कि मुझसे कहा गया कि अगर आप भाजपा में शामिल होते हैं तो आपको कई फायदे होंगे, हम आपको सीएम बना देंगे। हालांकि मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ, मेरा लक्ष्य तो दिल्ली की शिक्षा के लिए अच्छा काम करना है। जब किसी रिक्शा चालक का बेटा इंजीनियर बनता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की इन सभी बातों का खंडन करते हुए अपनी तरफ से बयान जारी किया है और कहा है कि उनसे केवल कानूनी तरीके से पूछताछ की गई है। देखिए अगली खबर। अब सांड या नीलगाय के हमले में हुई मौत भी राज्य आपदा मानी जाएगी। इस तरह से मौत होने पे योगी सरकार की तरफ से दिया जाएगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। जी उत्तर प्रदेश में सांड और नीलगाय के हमले में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजन को सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की है। बताया गया है ऐसे मरने वाले के परिजनों को अब 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को आपदा की घटनाओं की सूची में शामिल किया है। यूपी सरकार को लेकर देखें एक और बड़ी खबर। योगी सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा। 27.5 लाख कर्मचारियों को और पेंशनरों को 1 जुलाई से 38% डीए और डीआर मिलेगा। जी हां, राज्य सरकार ने दीपावली के मौके पर उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से 4% की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता यानी कि डीए और 11.5 लाख पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत यानी कि डीआर देने का फैसला किया है। आपको बता दें कर्मचारियों को अभी तक 34% की दर से डीए मिल रहा है, जो कि योगी सरकार के ऐलान के बाद बढ़कर अब 38% हो जाएगा। राज्य सरकार ने इसके साथ ही 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 6,908 रुपए बोनस देने का भी फैसला किया है। ये ऐसे कर्मचारी हैं जो अराजपत्रित हैं। देखें अगली खबर। साजिद खान पे भड़की भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी, लगाए हैं गंभीर आरोप। कहा डायरेक्टर ने घर बुलाकर की थी अश्लील हरकतें। जी हां, बिग बॉस 16 में साजिद खान की एंट्री पर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है। बॉलीवुड समेत देश भर की तमाम महिलाओं ने डायरेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी महिलाओं का ये कहना है कि आखिर एक मीटू आरोपी को शो में क्यों जगह दी गई है। इसी कड़ी में अब हाल ही में इस मामले पर भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने साजिद खान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और अश्लील हरकतों के गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज चैनल आज तक से बातचीत के दौरान रानी चटर्जी ने बताया है कि साजिद से मेरी मुलाकात फिल्म हिम्मत वाला के दौरान हुई थी। तब हमने साजिद की टीम से कांटेक्ट किया था। फिर जब हमारी फोन पर बात हुई तब उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। रानी चटर्जी कहती हैं कि इतना ही नहीं, साजिद ने मुझसे कहा कि ये एक फॉर्मल मीटिंग है तो इसके लिए किसी मैनेजर या पीआर को मत लेकर आना, यानी कि अकेले ही आना। फिर रानी चटर्जी ने कहा कि जब वो उनके घर गई तो उनके साथ अश्लील हरकतें की गईं। ऐसा होते ही वो वहां से चली आईं। देखें अगली खबर। धनतेरस पे मध्य प्रदेश में 4.5 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराएंगे पीएम मोदी। एक माह में मिलेगी ये तीसरी बड़ी सौगात। जी हां, मध्य प्रदेश में धनतेरस का दिन सौगातों से भरा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को नए घर की सौगात देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान ये घोषणा की है। बताया गया है धनतेरस पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए मकान हितग्राहियों को सौंप दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री एक माह में तीसरी बार मध्य प्रदेश के लोगों से सीधे मुखातिब होंगे, यानी कि एक महीने में ही तीसरी बार मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। देखें अगली खबर। आज 18 अक्टूबर को पूरे देश में ही रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 18 अक्टूबर को केरल में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र के मध्य हिस्सों में, कोंकण में, गोवा में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मराठवाड़ा में, विदर्भ में, मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में, साथ ही में छत्तीसगढ़ में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मणिपुर और मिजोरम के भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी उड़ीसा और झारखंड में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है आज 18 अक्टूबर के लिए। देखें अगली खबर। जरूरी हो तभी घर से निकलें। 4 दिन तक दिल्ली में प्रभावित रहेगा ट्रैफिक। आइए बताएं क्या है कारण। जी हां, इंटरपोल की 90वीं वार्षिक आम सभा आज मंगलवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगी। तो इसी कार्यक्रम की वजह से दिल्ली में 4 दिनों तक कई जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लुटियंस दिल्ली में विभिन्न संगठनों को सलाह दी है कि वो अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें या आयोजन के मद्देनजर 4 दिनों के लिए काम के घंटों में बदलाव करें। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इंटरपोल की ये बैठक करीब 25 साल के बाद भारत में आयोजित हो रही है। इससे पहले 1997 में इसका आयोजन किया गया था। बताया गया इस कार्यक्रम में 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को इसका उद्घाटन करेंगे। देखें अगली खबर। गुरुग्राम में सूटकेस में मिला युवती का बिना कपड़े का शव। रेप के बाद हत्या की है आशंका। इफ्को चौक पर झाड़ियों से ये डेड बॉडी हुई है बरामद। जी, हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर इफ्को चौक के पास बीते सोमवार दोपहर के बाद
एक सूटकेस में युवती की लाश मिली है। झाड़ियों में पड़े सूटकेस में महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से नग्न थी, यानी कि बॉडी पे एक भी कपड़े नहीं थे। इस सूचना के मिलने के बाद डीसीपी से लेकर एसीपी और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पे पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया गया है मरने वाली युवती की पहचान अभी नहीं हो पाई है। जैसा कि हमने आपको बताया, डेड बॉडी बिना कपड़े के हालत में मिली है। इसी की वजह से बलात्कार होने की भी आशंका जताई जा रही है। देखिए अगली खबर। अगले सीजीआई के नाम पे लग गई है राष्ट्रपति की मुहर। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर को लेंगे शपथ। उनके पिता भी रह चुके हैं चीफ जस्टिस। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को देश का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। वो आने वाले 9 नवंबर को देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। वहीं वो जस्टिस यू ललित का स्थान लेंगे, जो आने वाले 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। देखिए अगली खबर। तिरुपति ने दान से बनाई 85,000 करोड़ की संपत्ति। जी हां, दान पाने के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। इसका नाम है तिरुमला तिरुपति मंदिर, जिसके पास 85,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। बताया गया है मंदिर के पास अलग अलग जगहों पर 7,123 एकड़ में फैले कुल 960 प्रॉपर्टीज हैं। इनकी कीमत करीब 85,705 करोड़ है। इसके अलावा मंदिर के पास 14 टन सोना भी है। बताया गया है यहाँ चांदी से लेकर कीमती पत्थर, सिक्के, कंपनी के शेयर और प्रॉपर्टी जैसी चीजें भी दान की जाती हैं। इसी की वजह से ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। तो दोस्तों, आज 18 अक्टूबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।